मैम, आज सूरत स्कूल में नारी शक्ति पुरस्कार दिए, महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में क्या कुछ कहेंगी आप इसलिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि सूरत स्कूल सेक्टर 56 ने आज नारी दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया और 250 प्लस फीमेल्स जो कि विभिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करती हैं और निरंतर अच्छा कार्य कर रही हैं, वो सभी ने यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो एक नारी ही दूसरी नारियों को मोटिवेट कर सकती है। किस तरह से देखते हैं नारी सशक्तिकरण को आज किसी सदी में जी रहे हैं और आज मॉडर्न युग जिसे कहा जाता है, उसके बाद में किस तरह से आज जो भारत है उसमें नारी की स्थिति आप देखते हैं? नारी की स्थिति पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गई है और नारी निरंतर हर क्षेत्र में मेहनत करके अपने आप को प्रूव कर रही है कि नर और नारी में कोई ज़्यादा फर्क अब नहीं रह गया है। नारी के द्वारा ये कहा जाता है कि नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस विषय को बिल्कुल गलत मानूंगी और मैं ये मानती भी हूँ और चाहती भी हूँ कि नारी ही नारी की ताकत बन सकती है, तभी हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और देश का विकास हो सकता है। मॉडर्नाइजेशन के युग में कुछ नारियाँ ऐसे भी हैं जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि हमें सकारात्मकता की तरफ ज़्यादा मुख करना है और हमें पॉजिटिव रहना है और अच्छे कार्य करने हैं। आज आप सूरत स्कूल में आए हैं, नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सविता चौधरी। मैं एक पीडियाट्रिशियन और एडोलेसेंट हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं और सेक्टर 56 में तकरीबन 25 साल से अब काम कर रही हूं बच्चों और टीनेजर्स के साथ। सूरत स्कूल को सबसे पहले धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। वैसे तो हर दिन नारी का दिन है, मैं ये मानती हूँ, मैं एक एम्पावर्ड वुमन हूँ और मैं ये मानती हूँ कि एवरी सिंगल डे इज़ वुमेंस डे, लेकिन इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया तो उससे जो नारी जिनको बुलाया है उनको एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमने किसी ने अप्रिशिएट किया, रिकॉग्नाइज किया। सो आई कंग्रेचुलेट सूरत स्कूल ऑन दैट डेफिनेटली। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ जो आज की नारी है उनके लिए। जैसे कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि अपने आप को किसी से कम मत समझो, कभी भी अपना धिक्कार मत करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को यहाँ रखो ऊपर। अगर अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सेल्फ एस्टीम डेवलप नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे तो दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एम्पावर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्न हो गए हैं, आप ड्रिंक लेते हैं, आप छोटे कपड़े पहनते हैं। एम्पावर होने का मतलब ये है कि आप भारतीय संस्कृति को अपने कंधों पे बिठाते हैं और मॉडर्न सोच रखते हैं, यानी किसी लड़के और लड़की में फर्क नहीं रखते हैं और आप अपने लिए काम करने वालों के लिए भी वही फीलिंग रखते हैं जो अपने परिवार वालों के लिए रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले जी ने कहा था कि एक एजुकेटेड नारी जो होती है वो पूरे समाज को एजुकेट करती है, तो समाज को साथ लेके चलिए, मॉडर्न बनिए, वुमेन्स डे रोज मनाइए। थैंक यू सो मच। आज आपको नारी शक्ति पुरस्कार मिला तो कैसा लगा, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम नीलम रैना है। मेरा करियर जो है बैंकिंग में 16 इयर्स का था। मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुई हूँ। अपने बैंक से रिटायर किया मैंने, बहुत जल्दी अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना था। एक नारी सपना देखती है तो वो अपने लिए नहीं देखती, अपने पूरे समाज के लिए देखती है। तो सपने को पूरा करने के लिए मैं नौकरी छोड़ दी। अब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह में ट्रेनिंग देती हूँ और इस वक्त मैं शार्पनर एम्पावरमेंट लिमिटेड एक कंपनी है जो एम्पावरमेंट पे ही काम करती है, स्टूडेंट्स के और हमारे जो नौकरी जो लोग चाहते हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। उसकी मैं को-फाउंडर हूँ। आज नारी शक्ति पुरस्कार आपको मिला है, कैसा लगा और समाज को क्या संदेश देना चाहिए? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर अवॉर्डिंग मी बिकॉज दिस इज वॉट आई थिंक आई डिजर्व। जो हिम्मत मैंने दिखाई है वो मेरे आसपास किसी ने भी नहीं दिखाई और मेरी वो हिम्मत दिखाने के बाद बहुत लोग आजकल इस फील्ड में आ गए हैं कि वो करना चाहते हैं जो उनका मन है। नौकरी सब करते हैं, जॉब सब करते हैं, बिजनेस सब करते हैं, पर आप वो नहीं करते जो आपके मन में है। जैसे मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, मुझे ट्रेनिंग देना, मुझे घूमना, इन सब का बहुत शौक था और आज मैं वही कर रही हूँ जो मेरा मन करता था और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और ये जो रिस्क मैंने लिया है कि एक इतनी अच्छी फैक्ट सैलरी को छोड़ कर मैं यहाँ पर एक बिल्कुल भी जीरो बैलेंस पे आई हूँ, दैट इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग फॉर। हेलो, स्कूल में आपको बुलाया है, पुरस्कार दिया है, तो क्या कहिए इसके बारे में, अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम पूर्णिमा है। मैं नाउ दिस टाइम मैं शार्पनर एम्पावरमेंट में डायरेक्टर हूँ और काम कर रही हूँ। पहले मैं फर्स्ट ग्रेजुएशन में जॉब स्टार्ट कर दी थी, बट फिर मैं
मतलब मेरा 8 साल का गैप रहा, टिपिकल हाउस वाइफ बन के बच्चों को पाला और इतने बड़े कर दिए। मतलब मेरा एक बेटा 12 साल का है, एक 5 साल का है। फिर मैंने रीस्टार्ट किया और अभी मेरी 2 कंपनियां हैं जो चल रही हैं और जिसमें शार्पनर एम्पावरमेंट है। और दूसरी बात ये रही कि नारी शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो ये अभी की बात नहीं है, नारी शक्ति तो हमेशा से ही रही है, बट पहले हम लोग इतना नहीं करते थे। बेबी को पूछते हैं, दैट्स मीन नारी शक्ति को तो हम पहले से ही प्रमोट करते हैं। तो बस ये है कि पहले माता की तरह वो क्या आती थी, अब वो सामने आ रही है। वही जो जितने रूप थे, 9 रूप थे ना उनके, वो सारे सामने आ रहे हैं हम लोग के रूप में। हर लड़की के अंदर एक माँ मतलब 9 रूपों के कुछ ना कुछ गुण होते ही होते हैं। अगर हाउसवाइफ भी है तो वो भी एक नारी शक्ति है, क्योंकि वो भी सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, थैंक यू। नारी के हैं रूप अनेक, लक्ष्मी दुर्गा शारदा, नारी तेरे रूप अनेक। दुर्गा सी गरिमा मिली, देवी सी गरिमा मिली, नारी जन्म अनूप। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम निधि मल्होत्रा है। मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और नारी टू नारायणी एसोसिएशन की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। आज मुझे यहाँ पर सूरज स्कूल में महिला दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सूरज स्कूल का, जिन्होंने आज नारी शक्ति को एक नई पहचान दी, हर नारी को एक ऑनर दिया, उसको ये एहसास दिलाया कि हम भी कुछ समाज में एक जगह रखते हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए मैं सूरज स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सब नारी से कहती हूँ कि एक नारी है जो शक्ति का रूप है। नारी को ही क्यों शक्ति कहा जाता है, पुरुष को क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि नारी में वो शक्ति है जो अपना घर भी संभाल सकती है, अपना समाज भी संभाल सकती है और इस देश को भी संभाल सकती है और आसमान में भी उड़ के दिखा सकती है। तो आप सभी को, सारी नारियां जो पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद।